हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको प्रथम पत्र का 8वां अध्याय गृह सज्जा अर्थ एवं उद्देश्य यानी इस अध्याय में गृह सज्जा होम डेकोरेशन के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो घर को हम किस तरह सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। घर सजाने का मतलब ये नहीं कि आप नई नई कलाकृतियों द्वारा घर को एक नया रूप देना, बल्कि सफाई के साथ साथ घर को एक क्रियात्मक तथा एक नई दिशा देना, एक नया रूप देना, वही आपका गृह सज्जा कहलाता है। तो गृह सज्जा का अर्थ क्या होता है? सजाना या संवारना। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने रूप को नया आकर्षक दिखाने के लिए अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, उसी प्रकार घर को भी हमें सजाकर नई कलाकृतियों के द्वारा घर को भी हमें संवारना चाहिए। गृह सज्जा के अंतर्गत घर का जो निर्माण प्रक्रिया है किस प्रकार रखनी चाहिए, कमरों का आयोजन किस प्रकार करना चाहिए, आपकी सीढ़ियाँ हैं, गलियारे हैं, किस दिशा में रखनी चाहिए, हमारा किचन किस तरफ होना चाहिए, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तथा एक नए घर की कल्पना करके घर को नया रूप दिया जाता है, वही आपका गृह सज्जा कहलाता है। तो सजाना, संवारना, नया आकर्षक रूप देना, सौंदर्यात्मक, ये सभी गृह सज्जा के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति साफ सुथरा, स्वच्छ, व्यवस्थित एवं सुसज्जित घर में रहना चाहता है। आज के समय आपने देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक सुंदर सुसज्जित घर बनाना चाहता है। सुसज्जित घर व्यक्ति को अलौकिक सुख एवं आत्मिक संतोष प्रदान करता है। ऐसे घर में निवास करने से व्यक्ति का मन प्रसन्न एवं आनंदित रहता है तथा चित्त को शांति, शीतलता एवं सुकून मिलता है। व्यक्ति प्रसन्नचित्त होकर अपने कार्य को सुचारू रूप से करता है तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करता है। आपने देखा होगा कई जगह घर पुरानी डिजाइनों के बने हुए होते हैं, उसे अपने हिसाब से एक नया रूप देकर घर के परिवार के सदस्यों के हिसाब से घर बनाया जाता है। परंतु सुसज्जित घर का अर्थ यह नहीं कि एक दूसरी वस्तु से बढ़कर सुंदर नमूनों, डिजाइनों, रंगों वाली बहुमूल्य वस्तुएं ही हो, परंतु घर में ढेर सारी बहुमूल्य वस्तुओं को संग्रह करना, घर को अजायब घर बनाना उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हम बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदकर या अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़कर अधिक से अधिक धन व्यय कर घर को सुसज्जित नहीं करना चाहिए, लेकिन जो वस्तुएं घर में हैं उनको व्यवस्थित रूप से, क्रमित रूप से रखना चाहिए ताकि दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु हमें यथावस्थ स्थान पर रखी हुई मिल सके। तो प्रत्येक वस्तु को व्यवस्थित करके रखना तथा क्रमबद्ध तरीके से रखना, देखने में आकर्षक एवं मनोहारी लगे तथा जिससे पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर हो सके, यही आपकी गृह सज्जा कहलाती है। सजावट का अर्थ सुंदरता नहीं होता है, अपितु कार्यात्मकता, फंक्शनलाइजेशन होना चाहिए। घर घर होता है, ना कि अजायब घर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है घर में फालतू का पैसा बर्बाद ना करके घर में जो डेली प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को क्रमबद्ध तरीके से रखना तथा उनको व्यवस्थित ढंग से रखना ही सज्जा कहलाता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में घर निर्माण करते समय नई नई योजनाओं को तैयार करता है तथा एक नए घर की कल्पना करता है, उसी प्रकार एक वास्तुविद श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है होम मैनेजमेंट, गृह सज्जा। इन्होंने बताया
कि गृह सज्जा का संबंध वस्तुओं की संख्या, जो एम.ए. वर्गीस श्रीनिवासन देव, उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, गृह सज्जा का संबंध वस्तुओं की संख्या, कीमत अथवा गिनती से नहीं होता है। वो ये नहीं कहता कि घर में वस्तु संख्या है उसकी कीमत उनको नहीं आंकता है, कितनी संख्या में कलात्मक चित्र, फर्नीचर, अन्य ठोस वस्तुएं हैं, बल्कि इसका संबंध गृहिणी एवं परिवार की आवश्यकताओं से होता है। कहने का तात्पर्य है घर में रखी हुई वस्तुएं बहुमूल्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो परिवार की जो गृहिणी है, परिवार के सदस्य, उनके अनुसार घर का जरूरत के हिसाब से सामान होना चाहिए। गृह को देखकर किसी भी व्यक्ति को व्यक्तित्व, रुचि, पसंद का अनुमान लगाया जा सकता है। यह वो दर्पण होता है, घर परिवार का क्या होता है, एक दर्पण होता है। हमारा हाव भाव, संस्कृति, हमारे चलन व्यवहार की पहचान हमारे घर से ही होती है, जिसमें परिवार के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, संस्कृति, रुचि साफ झलकती है। सजावट के माध्यम से गृहिणी अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं रुचियों को प्रकट करती हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक गृहिणी अपने घर को अपने हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से साज सज्जा करती हैं तथा घर को नया रूप देती हैं। गृह सज्जा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, क्योंकि घर में रहकर कई प्रकार के तीज त्योहार व्रत किए जाते हैं, जिससे घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नई संस्कृति का विकास होता है, मानव के अंदर नए गुणों का विकास होता है। एक वह अपने परिवार से ही सीखता है, वह अपने पूर्वजों से विरासत में मिली होती, जो घर का जो संस्कृति होती है पूर्वजों की विरासत से ही मिलती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। आपने देखा होगा घर में घर की दादी नानी होती हैं, माएँ होती हैं, किसी वस्तु को सहज कर या संभाल कर रखती हैं, कहती हैं यह हमारे पूर्वजों की निशानी है, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। तो यह भी एक सज्जा का अंग मानी जाती है। यह अधिक कल्पनाशील एवं सृजनशील होते हैं, वे कम से कम साधनों का उपयोग करके गृह सज्जा करते हैं। गृह सज्जा का कार्य अति प्राचीन समय से होता चला रहा है, लेकिन आधुनिक समय में इसकी जरूरत मांगे दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा गांव की दीवारों पर कई जगह भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, या म्यूरल किसी चित्र की कढ़ाई करके उस पर एक नया रूप रंग के द्वारा उसको जीवंत रूप दिया जाता है। इसको भी एक सज्जा का अंग माना जाता है। तो गृह सज्जा का अर्थ क्या होता है? सामान्य बोलचाल की भाषा में घर को सजाना संवारना ही गृह सज्जा कहलाता है। इसको आंतरिक सज्जा भी कहा जाता है, जिससे जो घर है आकर्षक, लुभावना, नैसर्गिक, अलौकिक एवं सुविधापूर्ण बनाने वाली सभी कलाओं तथा वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का सम्मिश्रण होता है। अतः हम कह सकते हैं घर के जो प्रत्येक सामान हैं, घर की जो वस्तुएं हैं, उनको व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप देना तथा उनमें एकता के साथ साथ अनुपात, संतुलन एवं समानता का भाव उत्पन्न करना। कहने का तात्पर्य है हमारे घर में कई कमरे तथा कई वस्तुएं होती हैं, जैसे कि किचन में रसोई घर में रसोई का सामान रखा जाता है, शयन कक्ष में शयन से संबंधित सामान रखा जाता है। यही आपका गृह सज्जा होता है। अपने सामान को, घर के जो सामान होता है उनको व्यवस्थित रूप से रखना ही गृह सज्जा कहलाता है। घर के प्रत्येक चीज को सुंदर एवं सुविधापूर्ण बना देना, ताकि देखने वाले का मन आनंद से भर सके तथा आकर्षित हो सके। तो स्टेला सुंदरराज के कुछ शब्दों में आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है। जो सज्जा होती क्या होती है? क्रिएटिविटी, आर्ट, सृजनात्मकता कला होती है, जो एक साधारण घर को भी काया पलट कर सकती है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा घर का वातावरण को सुखद बनाता है। यह आपका गृह सज्जा का अर्थ होता है। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी
वास्तु विशेषज्ञ ली कॉर्बूजियर, जो फ्रांसीसी वास्तु विशेषज्ञ हैं, ली कॉर्बूजियर ने घर को निवास हेतु एक यंत्र की संज्ञा दी है, यानी इन्होंने घर को निवास हेतु एक यंत्र बताया है। जिस तरह से मनुष्य को जीवित रहने के लिए वातावरण के वायु से वायु ग्रहण करता है, उसी प्रकार घर में जो सदस्य रहते हैं उनको एक यंत्र का नाम दिया गया है, निवास हेतु यंत्र की संज्ञा दी गई है। इनका तात्पर्य है व्यक्ति की सोच, शिक्षा, आवश्यकता, रहन सहन के स्तर, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक आवश्यकता आदि में परिवर्तन के कारण घर में भी परिवर्तन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है घर को आवश्यकता के अनुसार उपकरण युक्त करना, क्रियाशीलता बढ़ाना, सुविधापूर्ण बनाना ही गृह सज्जा का अर्थ होता है। तो ये आपका गृह सज्जा के बारे में कुछ वास्तु विशेषज्ञ थे जिन्होंने घर को कई तरह के नामों से पुकारा है। नेक्स्ट है आपका गृह सज्जा के उद्देश्य, यानी उद्देश्य क्या होता है, घर को क्यों सजाया जाता है। तो गृह सज्जा का एकमात्र उद्देश्य ना केवल घर को सुंदर प्रदान करना है, बल्कि अतिरिक्त घर में निवास करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करना भी होता है। कहने का तात्पर्य हम घर के रहन सहन को, घर की सजावट को, घर की क्रमबद्धता को देखकर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। एक सुसज्जित घर इस प्रकार होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्य कुशलता एवं दक्षता पूर्वक अपने कार्यों को कर सकें। जैसे कि सर्वोत्तम गृह सज्जा के 6 उद्देश्य होते हैं। सुंदरता यानी ब्यूटी, अभिव्यंजकता एक्सपेंसिव, उपयोगिता एवं कार्यात्मकता यूटिलिटी, विविधता, मौलिकता, मितव्यता, यह गृह सज्जा के उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमें गृह सज्जा करनी चाहिए।